नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने लक्की सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, हमें महाराणा कुंभा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसके दो पार्ट हो चुके हैं। एक पार्ट में हमने महाराणा कुंभा की उपाधियों और आरंभिक जीवन के बारे में अध्ययन किया। दूसरे पार्ट में हमने महाराणा कुंभा के प्रमुख सैन्य अभियान यानी युद्ध व संधियों के बारे में अध्ययन किया। आज हमें तीसरे पार्ट में महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। लेकिन इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम कल के चैलेंज क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, कल मैंने एक चैलेंज क्वेश्चन दिया था और वह क्वेश्चन यह था कि महाराणा कुंभा को पहाड़ी दुर्गों का यानी गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण किस उपाधि से सम्मानित किया गया है। इसका जवाब 3 छात्राओं ने दिया है। पहली छात्रा इंद्रपुरा से वही चंदा सैनी, दूसरी छात्रा भाटीवाड़ से प्रियंका जांगिड़ और तीसरी छात्रा सीकर डिस्ट्रिक्ट में जूसरी गांव से अर्चना राठौड़ ने दिया है। और तीनों ही छात्राओं का जवाब 100% सटीक और सही है। तीनों ही छात्राएं बधाई की पात्र है। उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहेंगे और अपने लक्ष्यों को हासिल करते रहेंगे। देखो दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात जागना पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं। आज किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान कैसे बना। सब कहते हैं अरे क्रिकेट का भगवान कौन, सचिन तेंदुलकर। लेकिन वह बना कैसे, किसी को नहीं पता। केवल सबको उसके फिनिश प्रोडक्ट का पता है, लेकिन उस हिस्से का नहीं पता जब सचिन तेंदुलकर रात के 3-3 बजे तक अभ्यास करते थे और उनकी अंगुलियों से रक्त बहने लगता था। इस प्रोडक्ट का किसी को नहीं पता, इस हिस्से का किसी को नहीं पता। पता नहीं कितने सालों की मेहनत, कितने दिन और रात लगे हैं, तब जाकर सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेट का भगवान बना है। तो दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। एक ही दिन रात में हमें सफलता नहीं मिलेगी। कभी भी शॉर्टकट का तरीका मत अपनाओ। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में। देखो, महाराणा कुंभा है, उसकी स्थापत्य कला में उन चीजों की चर्चा करेंगे हमें जिसमें महाराणा कुंभा ने किस किस इमारत का निर्माण करवाया है, या हम कह सकते हैं निर्माण कार्यों की चर्चा करेंगे कि महाराणा कुंभा ने क्या क्या बनवाया। देखो, महाराणा कुंभा है, उसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं, या हम कह सकते हैं स्वर्ण युग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। महाराणा कुंभा है, उसी को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कोई भी आपसे पूछे कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग मेवाड़ में किस शासक के काल को कहते हैं? कुंभा के काल को। स्थापत्य कला का जनक किसको कहते हैं? कुंभा को कहते हैं। अब देखो, स्थापत्य कला का जनक क्यों कहते हैं? सबसे बड़ा उदाहरण तो आपका दुर्गों का है कि महाराणा कुंभा ने अकेले ने ही
मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग है, उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। किसने? अकेले महाराणा कुंभा ने। अब इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। देखो एक रचना है दोस्तों जिसका नाम है वीर विनोद। क्या नाम है? वीर विनोद। जिसका लेखक कौन है? कविराज श्यामल दास। कौन है? कविराज श्यामल दास। वीर विनोद के रचयिता कविराज श्यामल दास के अनुसार यह कहा गया है कि कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से, कितने में से? 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। कितने दुर्गों का? 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। किसने? महाराणा कुंभा ने। दुर्ग कितने हैं? 84, और उनमें से अकेले कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। इसलिए महाराणा कुंभा को दुर्गों का स्वामी भी कहते हैं। और अधिकांश दुर्ग किस पर है? पहाड़ी पर स्थित है, और पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको हालगुरु भी कहा जाता है। यानी गिरी दुर्गों का निर्माण करवाने के कारण महाराणा कुंभा को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? हाल गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अब देखो महाराणा कुंभा है, उसके द्वारा बनवाए गए महत्वपूर्ण दुर्गों की बात करें तो सबसे पहले तो महाराणा कुंभा है, उसको चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, उस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। हालांकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो बनवाया किसने था? चित्रांगद मौर्य ने। किसने? चित्रांगद मौर्य ने। लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग को आधुनिक युग में परिवर्तित करने का कार्य किसने किया? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग में कई महलों का निर्माण करवाया, कई मंदिर बनवाए, इसकी मरम्मत करवाई। इस कारण इसको क्या कहते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहते हैं। इस दुर्ग में जाने के लिए एक सर्पिलाकार मार्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सर्पिलाकार मार्ग बना हुआ है। तो इस दुर्ग में जाने के लिए सर्पिलाकार जो प्रवेश मार्ग है, उस प्रवेश मार्ग का निर्माण भी किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहते हैं। और इस दुर्ग में जाने के लिए जो सर्पिलाकार मार्ग बना हुआ है, कौन सा मार्ग? सर्पिलाकार, सर्प की आकृति के जैसा। तो उस मार्ग का निर्माण भी किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। इसके अलावा सर कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया? देखो कुंभा ने बेराठ दुर्ग का निर्माण करवाया। ये बेराठ दुर्ग है, वह कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। भीलवाड़ा में। कहाँ है? भीलवाड़ा में। लेकिन वर्तमान में इसके केवल खंडर बचे हैं। क्या बचे हैं? खंडर बचे हैं। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने भोमट, कौन सा? भोमट का दुर्ग बनवाया। कौन सा दुर्ग बनवाया? भोमट का दुर्ग। कहां पर है सर? उदयपुर में। आबू विजय की स्मृति में कुंभा ने 2 दुर्गों का निर्माण करवाया था। एक दुर्ग का नाम है अचलगढ़ का दुर्ग। अचलगढ़ का दुर्ग ये क्या था? परमाणु का एक दुर्ग था, और उसके अवशेषों को पुनः जीवित करने का कार्य ये किसने किया है? महाराणा कुंभा ने किया है। और अचलगढ़ दुर्ग में उसे परिवर्तित कर दिया। कहां है सर? आबू पर्वत सिरोही पर। आबू पर्वत सिरोही में।
उसके बाद उसने एक दुर्ग का निर्माण और करवाया था, बसंती दुर्ग, जिसे क्या कहते हैं, बसंतीगढ़ दुर्ग कहते हैं। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ये सिरोही की पिंडवाड़ा, कौन सी, पिंडवाड़ा तहसील में बना हुआ, यानी कौन से जिले में है, सिरोही में ही है। इसके अलावा मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए उसने सिरोही में ही एक दुर्ग का निर्माण और करवाया, और वह दुर्ग किस नाम से जाना जाता है, मचान दुर्ग के नाम से जाना जाता है। मैं से मेर और मैं से मचान, यानी मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए उसने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया, मचान दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके बाद महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जो इन दुर्गों में सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है। कौन सा दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण उसने कहां करवाया, राजसमंद में करवाया था। कहां करवाया था, राजसमंद में करवाया था, जिसका निर्माण कार्य 1443 में शुरू हुआ और 1459 में पूरा हुआ था। देखो, कुंभा के द्वारा बनाए गए 32 दुर्गों में से सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। इसके अलावा उसके द्वारा बनाए गए दुर्गों में मचान दुर्ग सिरोही, बसंती दुर्ग पिंडवाड़ा सिरोही, अचलगढ़ दुर्ग आबू सिरोही, भोमट दुर्ग उदयपुरी, बेराठ दुर्ग भीलवाड़ा में स्थापित है। इन दुर्गों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा सारंगपुर विजय की स्मृति में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। बदनौर युद्ध में विजय प्राप्त करने की स्मृति में उसने बदनौर में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह की चौरी के रूप में उसने श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया। इसके अलावा उसके द्वारा कुंभश्याम मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में एक मंत्री रहता था जो पाली का जैन व्यापारी भी था, धारणक शाह है। उसने अपने शिल्पी देपाक की सहायता से देपाक की देखरेख में रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। कब, 1439 ईस्वी में। इस मंदिर को 1444 खंभों के मंदिर, वनों के मंदिर, स्तंभों के मंदिर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम दुर्गों की बात कर रहे हैं, तो इन दुर्गों में सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग कौन सा है, कुंभलगढ़ का दुर्ग। तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना कि कुंभलगढ़ दुर्ग कैसा था और उसकी महत्वपूर्ण बातें क्या क्या थी। ध्यान रहे कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है, महाराणा कुंभा ने करवाया है। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वह कहां बना हुआ है, राजसमंद में बना हुआ है। कहां बना हुआ है, राजसमंद में बना हुआ है। याद रह जाएगा मेरे हिसाब से आप सभी के। देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसकी मुख्य बातें बताता हूं मैं आपको। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अगर हम बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग कैसा है, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। देखो, ये क्या है, कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा है। क्या है, परकोटा। परकोटा किसे कहते हैं, दुर्ग के चारों ओर बनाई जाने वाली सुरक्षात्मक दीवार को परकोटा कहते हैं। अब इसमें हम क्या बना देते हैं, एक दुर्ग बना देते हैं। ये हमने क्या बना दिया, दुर्ग बना दिया। ये इसका दरवाजा हो गया, और यहां पे एक और छोटा दुर्ग बना हुआ है, इस दुर्ग में ये बना दिया हमने। अब देखो, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, ये दुर्ग है तो कौन सा, कुंभलगढ़ दुर्ग है। इसका निर्माण किसने करवाया, सबसे पहला प्रश्न, महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। हुआ क्या कि कुंभा ने सबसे पहले 143 किसको बोला, कुंभल देवी को। किसको बोला, कुंभल देवी को। कुंभा, कुंभल देवी। तब कुंभल देवी ने एक दिन महाराणा कुंभा से कहा कि आप मुझसे प्यार तो करते हैं लेकिन मेरी फिक्र नहीं करते, मेरी चिंता नहीं करते।
तब महाराणा कुंभा ने कहा कि ये क्या बात कही भाग्यवान, अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तब कुंभल देवी ने कहा कि कुछ नहीं करने की आवश्यकता है, आप तो मेरी याद में एक दुर्ग बनवा दो। तब कुंभा ने कुंभल देवी की स्मृति में, किसकी स्मृति में? कुंभल देवी की स्मृति में यानी याद में एक दुर्ग बनवाया, जिसे कौन सा दुर्ग कहते हैं? कुंभलगढ़ का दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण 1443 में शुरू हुआ था और 1459 ईस्वी में पूरा हुआ था। कब पूरा हुआ था? 1459 ईस्वी में, यानी लगभग 16 वर्षों का समय लग गया था। इस दुर्ग को कई नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नामों से जाना जाता है यह भी पता होना चाहिए। इस दुर्ग को मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरण स्थली कहा जाता है। इस दुर्ग को कमल पीर दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग को कुंभमेर दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग को महीचंद्र दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? महीचंद्र दुर्ग भी कहते हैं। इसी दुर्ग को राज्य का आत्मनिर्भर दुर्ग भी कहते हैं। कौन सा दुर्ग? आत्मनिर्भर दुर्ग भी कहते हैं। इसी दुर्ग को बेरों का दुर्ग भी कहा जाता है। देखो इस दुर्ग को किस किस नाम से जाना जा रहा है? मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जा रहा है, कमल पीर कहा जा रहा है, महीचंद्रपुर दुर्ग कहा जा रहा है, कुंभमेर दुर्ग कहा जा रहा है, राज्य का आत्मनिर्भर दुर्ग कहा जा रहा है और बेरों का दुर्ग कहा जा रहा है। ये इस दुर्ग की क्या है? उपनाम है। इस दुर्ग को इन नामों से जाना जाता है। अब कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये दुर्ग कहाँ बना हुआ है? ये दुर्ग राजसमंद में, कहां पर? राजसमंद में अरावली की, कौन सी? अरावली की एक पहाड़ी है जिसका नाम है जरगा पहाड़ी। उस पहाड़ी पर बना हुआ है। उस पहाड़ी पर कहां? हाथी नाल दर्रे पर बना है। कहां बना है? हाथी नाल दर्रे पर बना है। क्या? कुंभलगढ़ का दुर्ग। कोई पूछे कहां है? राजसमंद में। कौन सी पहाड़ी पर? जरगा पहाड़ी पर। और कौन से दर्रे पर? हाथी नाल दर्रे पर बना हुआ है। तो यहां तक विद्यार्थियों आप सभी के समझ में आ गया होगा। किसकी याद में बनवाया? कुंभल देवी की याद में। किसने? कुंभा ने। इसका निर्माण काल कब से कब तक है? 1443 से 1459 ईस्वी तक। कहां है? जरगा की पहाड़ी पर। कौन से दर्रे पर? हाथी नाल दर्रे पर। इस दुर्ग को क्या क्या कहते हैं? मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली, कमल पीर, कुंभमेर, महीचंद्रपुर दुर्ग, राज्य का आत्मनिर्भर दुर्ग और बेरों का दुर्ग कहा जाता है। अब देखो ये चारों ओर क्या है? इस दुर्ग का क्या है? परकोटा है। परकोटा है जो लगभग 36 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 36 किलोमीटर लंबा है। यानी ये कहा जाता है कि यह चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी या लंबी दीवार है। ये परकोटा एक ऐसा परकोटा है जिस पर 3-4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। एक साथ दौड़ सकते हैं या चल सकते हैं, ये ध्यान रहे। एक साथ ही दौड़ सकते हैं। कितने घोड़े? 3-4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। इतना चौड़ा परकोटा बना हुआ, इतनी चौड़ी दीवार बनी हुई है। और इसी दीवार को भारत की, क्या? भारत की महान दीवार कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारत की महान दीवार कहते हैं, यानी द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। किसको? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को, यानी परकोटे को क्या कहते हैं? द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं।
यही दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जिसमें महाराणा उदय सिंह का, किसका, महाराणा उदय सिंह का 1537 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था। क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। इसी दुर्ग में कटारगढ़ में बादल महल है, वहां पर 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कभी 9 मई 1540 ईस्वी को। विक्रम संवत की दृष्टि से देखा जाए तो 1597 ईस्वी है और ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को हुआ था। इस दिन कौन सा दिन था? रविवार का दिन था। कौन सा दिन था? रविवार का। कोई भी आपसे प्रश्न पूछ ले कि महाराणा प्रताप का जन्म कौन से वार को हुआ था? रविवार को हुआ था। किस वार को? रविवार को। रविवार का दिन सूर्य का माना जाता है, सूर्य को सूरज रोटा खिलाया जाता है, इसीलिए तो कहते हैं कि उगते हुए सूरज को कौन रोक पाया है। इसी दुर्ग में महाराणा प्रताप का 1578 ईस्वी में, कभी 1578 ईस्वी में औपचारिक रूप से, किससे? औपचारिक रूप से पुनः राज्याभिषेक हुआ था। वैसे तो राज्याभिषेक हो गया था 28 फरवरी 1572 को होली के त्योहार के दिन, होली के त्योहार के दिन गोगुंदा में, लेकिन औपचारिक रूप से कब हुआ? 1578 ईस्वी में। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ी दुर्ग में। तो ध्यान रहे कि यहां पर किसका राज्याभिषेक हुआ है? उदय सिंह का और महाराणा प्रताप का। जन्म किसका हुआ है? महाराणा प्रताप का। कब? 9 मई 1540 को। इसका परकोटा कितना लंबा है? 36 किलोमीटर। उसकी चौड़ाई कितनी? इतनी है कि 3-4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। उसकी दीवार को क्या कहते हैं? भारत की महान दीवार यानी द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब देखो इस दुर्ग में ये स्थान आपको दिख रहा है, ये जो दुर्ग का स्थान दिख रहा है जो ऊंचा निकल रहा है, इसको क्या कहते हैं? कटारगढ़ कहते हैं। यानी यह कुंभलगढ़ दुर्ग में बना हुआ एक छोटा दुर्ग है जिसे हम लघु दुर्ग कहते हैं। यहीं पर एक स्थान है जिसका नाम है मामदेव, यानी कुंड बना हुआ है, उसका नाम क्या है? मामदेव कुंड। ये वही मामदेव कुंड है जहां पर कुंभा का बेटा उदा उसकी हत्या कर देता है। ये जो कटारगढ़ है वह क्या है? कुंभा का निवास स्थान है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि कुंभा का निवास स्थान कौन सा था? कटारगढ़ दुर्ग। कौन सा था? कटारगढ़ दुर्ग। किसका निवास स्थान है? कुंभा का। इसी कटारगढ़ को क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहते हैं। किसको? कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहते हैं, क्योंकि इतनी अधिक ऊंचाई पर है कि महाराणा कुंभा यहां से पूरे मेवाड़ राज्य को देख सकता है। तो ध्यान रहे दोस्तों कि कुंभा का निवास स्थान कौन सा है? कटारगढ़। यहीं पर क्या बना हुआ? मामदेव कुंड। और कटारगढ़ को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। यहां तक किसी के कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अब देखो इस दुर्ग के बारे में 2 विद्वानों ने कुछ बातें कही है। जैसे एक विद्वान तो कौन है? कर्नल जेम्स टोड। ये तो हर जगह मिलता है राजस्थान में। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग को एट्रस्कन की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? एट्रस्कन की संज्ञा दी है। वहीं अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में एक पंक्ति कही थी, और वह पंक्ति क्या थी कि यह दुर्ग इतनी अधिक ऊंचाई पर बना हुआ है, यह दुर्ग इतनी अधिक ऊंचाई पर बना हुआ है कि कोई व्यक्ति यदि इस दुर्ग को नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसके सिर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है। यानी यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है। किसने कहा है? ये अबुल फजल ने कहा है। किसके बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। किसने? अबुल फजल ने। और कर्नल जेम्स टोड ने इसको किसकी संज्ञा दी है? एट्रस्कन की संज्ञा दी है। अब देखो इसी दुर्ग में एक बात और है, यहां पर एक छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। ये जो छतरी है वो किसकी है? पृथ्वीराज
सिसोदिया की छतरी है। किसकी छतरी है? पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है, जिसे क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार कहते हैं। इसलिए हम इस छतरी को उड़ना राजकुमार की छतरी भी कह सकते हैं। ये जो छतरी है वह कितने खंभों की छतरी है? 12 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 12 खंभों की छतरी है। और इस छतरी का जो शिल्पी था वह कौन था? गशनपन्ना। कौन था? गशनपन्ना। याद रहे, शिल्पी कौन है? गशनपन्ना। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या बना हुआ है? कटारगढ़ और पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। अब कई बार सवाल ये पूछ लिया जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग में कुल दरवाजे कितने हैं? वैसे तो 9 माने जाते हैं, लेकिन 5 दरवाजे महत्वपूर्ण हैं। कितने दरवाजे महत्वपूर्ण है? 5 दरवाजे महत्वपूर्ण है। दूसरा ये पूछ लिया जाता है कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसका शिल्पी कौन था? इसकी चर्चा अभी हम करेंगे, तब तक आप इसका क्या ले लें? एक स्क्रीनशॉट ले लें सभी विद्यार्थी। जल्दी करें, किसी प्रकार की कोई देरी ना हो, जितना जल्दी हो उतना लें। ले लिया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? कुंभमेर कहते हैं, मेवाड़ शासकों की शरण स्थली कहते हैं, या मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कह सकते हैं। इसको बेरों का दुर्ग कहा जाता है, मईचंद्रपुर दुर्ग कहा जाता है, राज्य का आत्मनिर्भर दुर्ग कहा जाता है, कमलपीर दुर्ग कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग है उसमें कटारगढ़ बना हुआ है, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। वहीं पर मामदेव कुंड में महाराणा कुंभा की उसके बेटे उदा के द्वारा हत्या की गई थी। कुंभलगढ़ दुर्ग है उसमें पृथ्वीराज सिसोदिया ने उड़ना राजकुमार की छतरी बनी हुई है, जो हाथीनाल दर्रे पर बना है, जरगा की पहाड़ी पर बना है, राजसमंद जिले में बना है। कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका जो परकोटा है वह 36 किलोमीटर लंबा है, जिसे भारत की महान दीवार यानी द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिस पर 3-4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि यह इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर पगड़ी गिर जाती है, और कर्नल जेम्स टोड ने इसे एट्रस्कन की संज्ञा दी है। अब बात कर रहे हैं हम उसके एक तो शिल्पी की और एक किसकी? मुख्य द्वार की। देखो जैसे ये कुंभलगढ़ दुर्ग है दोस्तों, ये कुंभलगढ़ दुर्ग है। अब ये कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया। इस कुंभलगढ़ दुर्ग में जैसे ही हम यहां से प्रवेश करते हैं, अब ये दरवाजा कौन सा ये पता होना चाहिए। देखो 5 दरवाजे मैं आपको बता दूं, ध्यान रहे। सबसे पहला दरवाजा औरठ पोल। कौन सा? औरठ पोल। दूसरा दरवाजा यहां पर कौन सा? हल्ला पोल। तीसरा दरवाजा यहां पर कौन सा है सर? तीसरा सॉरी यहां पे बीच में बना हुआ है हनुमान पोल। चौथा दरवाजा यहां पर है सर, कौन सा है? विजय पोल। विजय पोल। 5वां दरवाजा यहां पर है, कौन सा है? राम पोल। 5 दरवाजे मुख्य हैं। इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण दरवाजा कौन सा? हनुमान पोल। देखो ध्यान रहे, ये हो गया अपना कौन सा पोल? औरठ पोल। उसके बाद कौन सा हो गया? ध्यान रहे, हल्ला पोल। उसके बाद कौन सा है? हनुमान पोल। उसके बाद कौन सा है? विजय पोल। और उसके बाद कौन सा है? राम पोल। कौन सा है? राम पोल। अब देखो इस दुर्ग में जैसे हम हनुमान पोल से प्रवेश करते हैं तो ऐसे आते ही यहां पे क्या बना हुआ है? गणेश मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? गणेश मंदिर बना हुआ है। और इधर जाते ही यहां पे लक्ष्मी नारायण मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? लक्ष्मी नारायण मंदिर बना हुआ है। यहां ठीक सामने यहां पर पीतलिया शाह मंदिर बना हुआ है।
यहां पर झाली रानी का, किसका, झाली रानी का मालिया महल बना हुआ है। झाली रानी का क्या बना हुआ है, मालिया महल बना हुआ है। ये इसमें मुख्य चीजें बनी हुई है। अब देखो इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है। देखो राम विजय यानी राम की विजय, राम के भक्त कौन है, हनुमान। राम की विजय पर हनुमान जी ने क्या बोला, हल्ला, क्या लेकर, औरठ लेकर, लठ लेकर नहीं, औरठ लेकर, यानी राम की विजय पर हनुमान जी हल्ला बोल रहे हैं, क्या लेकर, औरठ बोलकर, यानी बड़े खुश हो रहे हैं, हल्ला हल्ला कर रहे हैं, नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कौन, हनुमान जी। किसकी विजय पर, राम की विजय पर क्या कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। तो सबसे मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा, हनुमान पोल है। तो याद करने की ट्रिक ये है बच्चों, ध्यान रहे कि जैसे ही हम दुर्ग में प्रवेश करेंगे, इधर गणेश मंदिर है, इधर लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इसमें झाली रानी का मालिया महल बना हुआ है, इसमें 5 मुख्य प्रवेश द्वार है, औरठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल और राम पोल। याद करने के लिए क्या है, राम की विजय पर हनुमान जी लठ लेकर हल्ला बोल रहे हैं, यानी औरठ लेकर हल्ला बोल रहे हैं, पीतलिया शाह का मंदिर बना हुआ है। अब किसकी बात करते हैं हम दोस्तों, इसके किसकी, शिल्पी की बात करते हैं। देखो इसका जो शिल्पी है वह कौन था, शिल्पी था मंडन। शिल्पी कौन है, मंडन है। अब देखो शिल्पी मंडन है, ध्यान रहे, इसने कई ग्रंथों की रचना की थी, हालांकि उनकी चर्चा हम किस में करेंगे, दरबार एवं साहित्य में करेंगे। जैसे रूप मंडन है, वास्तु मंडन है, देव मंडन है, कोदंड मंडन है, सगुन मंडन है, प्रसाद मंडन है, राजवल्लभ है, देव मूर्ति प्रकरण है। और इसका एक पुत्र था, मंडन का एक पुत्र था जिसका नाम था गोविंद। गोविंद ने भी 3 ग्रंथ लिखे, कलानिधि, द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी। मंडन का ही एक भाई था जिसका नाम था नाथा। क्या नाम था, नाथा, जिसने भी एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम क्या था, वास्तु मंजरी। क्या नाम था, वास्तु मंजरी। तो दोस्तों ये हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में महत्वपूर्ण बातें हो गई। शिल्पी कौन है, मंडन है। कौन है, मंडन है। गोविंद और नाथा मत लिख देना। शिल्पी कौन है, केवल मंडन है। ये तो उसका पुत्र है और ये इसका क्या है, भाई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में संपूर्ण जानकारी समझ में आई होगी। देखो मेवाड़ में सबसे अधिक दुर्ग बनाने का श्रेय कुंभा को दिया जाता है, तो मारवाड़ में सबसे अधिक दुर्ग बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है, मालदेव को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, मालदेव को दिया जाता है। लेकिन अंत में क्या होता है, जैसे मैंने अभी दुर्ग बनाया था, देखो ये कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था और यहां पर क्या बनाया था मैंने, ये दुर्ग बना दिया, और यहां पर क्या बनाया था, कुंभलगढ़ दुर्ग का कटारगढ़ बनाया था। क्या बनाया था, कटारगढ़। इसी कटारगढ़ दुर्ग के पास यहां क्या बना हुआ है, मामदेव कुंड। और कुंभा का एक बेटा था जिसका नाम क्या था, उदा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, उदयकरण भी कह सकते हैं। हुआ क्या था कि कुंभा के अपने अंतिम समय में उन्माद का रोग हो गया था। किसका रोग हो गया, उन्माद का, और वह बहकी बातें करने लगा। इसलिए कुंभा ने अपना अंतिम समय इसी कटारगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग में बिताया था। तो उदय क्या करता है, एक बार अपने पापा से मिलने के लिए जाता है और पूछता है, पापा आप कैसे हो, ठीक हो क्या। तो उसको कुछ अजीब सा लगता है, तो वो क्या करता है, पापा को मामदेव कुंड के पास ले जाकर वहां पर उनकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। कौन, उदा। कभी 1468 ईस्वी में, और स्वयं शासक बन जाता है। इसी कारण उदा को क्या कहते हैं, मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं, पितृहंता। मारवाड़ का पितृहंता मालदेव को कहा जाता है और चौहानों का पितृहंता जगदेव चौहान को कहा जाता है। तो कुंभा की हत्या किसने की, उदयकरण ने, यानी 1468 ईस्वी में। इसलिए उसको क्या कहते हैं, मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। अब देखो इसके अलावा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया, इसके अलावा कुंभा ने, ध्यान रहे, कुंभा ने बदनौर युद्ध में विजय प्राप्त करने की स्मृति में, कौन से युद्ध में, बदनौर युद्ध में विजय प्राप्त करने की स्मृति में बदनौर भीलवाड़ा में
एक मंदिर बनवाया था, जिसे कौन सा मंदिर कहते हैं? कुशाल माता का मंदिर कहते हैं, कुशाल माता का मंदिर कहते हैं। वहीं उसने सारंगपुर युद्ध, कौन से? सारंगपुर युद्ध में विजय प्राप्त करने की स्मृति में उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक इमारत का निर्माण करवाया था, जिसे क्या कहते हैं? विजय स्तंभ कहते हैं। इसकी भी चर्चा हम करेंगे। इसके अलावा ध्यान रखना है, उसने अपनी पुत्री रमाबाई की स्मृति में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसका नाम है श्रृंगार चौरी मंदिर। ये मंदिर भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इसके अलावा उसने एक मंदिर और बनवाया था, कुंभ श्याम मंदिर। ये भी कहाँ है? वहीं है। अब देखो, बात करनी है, उसके दरबार में एक मंत्री रहता था। कुंभा के दरबार में क्या रहता था? एक मंत्री रहता था, जिसे पाली जैन व्यापारी भी कह सकते हैं, पाली जैन व्यापारी भी कह सकते हैं, जिसका नाम था धारणक शाह। क्या नाम था? धारणक शाह। उसने कुंभा के शासनकाल में ही अपने शिल्पी देपाक की देख रेख में, यानी देपाक की सहायता से उसने रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया, यानी रणकपुर के जैन मंदिर बनवाए, जिसे चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? चौमुखा मंदिर भी कहते हैं, जिसका निर्माण 1439 ईस्वी में करवाया गया था। इन्हीं मंदिरों को 1444 खंभों के मंदिर कहा जाता है। इन्हीं मंदिरों को वनों के मंदिर कहा जाता है। इन्हीं मंदिरों को स्तंभों के मंदिर कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा के दरबारी धारणक शाह ने। किसकी सहायता से? देपाक की सहायता से, यानी शिल्पी कौन था? देपाक था। रणकपुर के जैन मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? चौमुखा मंदिर के नाम से। कब हुआ था इसका निर्माण? 1439 ईस्वी में। इसे क्या कहते हैं? 1444 खंभों के मंदिर, वनों के मंदिर, स्तंभों के मंदिर कहते हैं। अब देखो दोस्तों, एक चीज और रह गई हमारी, विजय स्तंभ, जिसकी चर्चा हम अलग से एक वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का हमारा जो चैलेंज क्वेश्चन है वह यह है कि महाराणा कुंभा का निवास स्थान कौन सा था और मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? एक ही प्रश्न में दो प्रश्न छिपे हुए हैं। महाराणा कुंभा का निवास स्थान कौन सा था और मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? जो भी विद्यार्थी इसका सबसे पहले जवाब देगा उसका नाम कल के वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।